अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। हर मनुष्य के मन में सवाल उठता है कि आखिर मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है या फिर हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मरने के बाद मनुष्य स्वर्ग या फिर नर्क में जाता है। यदि आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, लेकिन यदि आपने जीवन में बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं तो निश्चित ही आपको नर्क जाना पड़ेगा। धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हमारी पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में भी लिखा है आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु को लेकर गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन अपनी यह कथा शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी यह कथा पूरी तरह से गरुड़ पुराण पर निर्भर है। इस पूरी कथा का उल्लेख गरुड़ पुराण में है। अब इस कथा पर विश्वास करना या ना करना ये आप पर निर्भर करता है। हमारे 3 प्रकार के शरीर होते हैं। ऊपर जो हमारा शरीर दिखता है वह पंच तत्व का शरीर है। भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर। इसे स्थूल शरीर कहते हैं। इसके नीचे एक और शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो 3 चीजों से बना होता है, बुद्धि, मन और अहंकार। और इसके अंदर एक तीसरा शरीर बताया जाता है जिसे सत चित आनंद आत्मा के नाम से जाना जाता है। मनुष्य जब अपना शरीर त्यागता है, स्थूल शरीर को जलाने के लिए छोड़ देते हैं, आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ यम के दूत ले जाते हैं। और जो तीसरा होता है अतिवाहक शरीर या यातना शरीर, ये शरीर तभी प्राप्त होता है जब पुत्र अच्छा होता है। एक बहुत ही हैरानी वाली बात हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ये नहीं जानते कि आज बहुत ही कम घरों में पुत्र हैं। अधिकतर घरों में बेटा और लड़का है। पुत्र वो होता है जो पू नामक नरक से अपने पितरों को, बड़ों को तारता है। बेटा वो होता है जो माता पिता के शरीर त्यागने के बाद बंटवारे के लिए लड़ता है, अर्थात बंटवारे की मांग करता है। आगे आता है लड़का उसको बताया गया है जो माता पिता के शरीर त्यागने के बाद घर में लड़ाई करता है, अर्थात अपने कर्म को पूरा नहीं करता है। आपको बता दे, जब कोई भी प्राणी अपना शरीर त्यागता है तो 10 दिनों तक उसकी आत्मा घर में ही रहती है और वह सब कुछ देखती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस मनुष्य ने भी बुरे कर्म किए हैं उसके साथ यमलोक में बहुत यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत आत्मा को पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे और 7वें दिन के पिंडदान से कमर और नीचे का भाग, और 9वें दिन के पिंडदान से पैर और प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंडदान से चलाने की शक्ति प्राप्त होती है और साथ ही साथ भूख प्यास भी महसूस होती है। भूख प्यास से व्याकुल प्रेत आत्मा के 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से वह भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत की यमलोक तक की यात्रा प्रारंभ होती है। इस यात्रा के अंत तक एक प्रेत को लगभग 10.5 लाख किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हर रोज उस प्रेत को 3000 किलोमीटर चलना पड़ता है। पृथ्वी से यमलोक जाने के लिए प्रेत को पूरा वर्ष लग जाता है और वह यह पूरा वर्ष पैदल चलते हुए बिताता है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, धर्म के मार्ग पर चलती है, भगवान का नाम जाप करती है, उस आत्मा को भगवान का विमान आकर ले जाता है। उस आत्मा को इतना नहीं चलना पड़ता। जब आत्मा को यमदूत पैदल लेके जाते हैं तो उन्हें 16 जगह रुकना पड़ता है।
और इन 16 जगहों पे अलग अलग सज़ा निर्धारित की गई है। अब यह सज़ा आपको कितना दुख देती है यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आइए आपको बताते हैं इन 16 पुर के बारे में। इस मार्ग पर चलते हुए सबसे पहले आता है यमयपुर। यहाँ पर एक वटवृक्ष भी होता है। जो व्यक्ति भगवान का जाप नहीं करता और भक्तों का अनादर करता है उसे सबसे पहले यमयपुर में लाया जाता है। यहाँ 10 सूर्य जैसी तपती गर्मी होती है। गर्म बालू पर उस प्रेत को चलना पड़ता है। और अब जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी पुण्य कर्म किए होते हैं उन्हें पेड़ की छाया प्राप्त होती है। अगर किसी का पुत्र कभी चप्पल दान करता है तो वह आत्मा को प्राप्त होती है। यदि कोई कपड़े दान करता है तो वह उस प्रेत को प्राप्त होती है। लेकिन अगर किसी भी पुत्र ने कभी चप्पल दान की हो तो इस वक्त पैदल चलने के लिए उस प्रेत आत्मा को वह चप्पल दी जाती है। और स्नेहवश भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंडों को वह प्रेत खाता है। इस मार्ग पर चलते हुए अगर प्रेत को कहीं संतुष्टि मिलती है तो वह है पुत्रों के द्वारा दिया गया श्राद्ध। इसलिए श्राद्ध का बहुत महत्व बताया गया है। श्राद्ध बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस घर में श्राद्ध नहीं बनता उनके पितरों को भूखा लौटना पड़ता है। जब आप प्रेम पूर्वक श्राद्ध बनाते हैं तो उसका 2 भाग अतिवाहक शरीर को प्राप्त होता है ताकि शरीर की पुष्टि हो सके। 1/4 भाग आत्मा को मिलता है और 1/4 भाग यमदूतों को मिलता है। जिस घर में श्राद्ध नहीं होता उसके पितृ का शरीर क्षीण हो जाता है और यमदूत आत्मा की पिटाई करते हैं। श्राद्ध में गौदान उत्तम दान बताया जाता है। बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में भूमि दान करता है, जितने भी गज की वह भूमि दान करता है उतने वर्ष उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। यमयपुर के बाद प्रेत पहुंचता है समयपुर में। इस नगर में काल रूपधारी जंगम नामक राजा है जिसे देखकर प्रेत डर जाता है और यहाँ त्रिपाशिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का सेवन करता है और आगे बढ़ता है। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए प्रेत एक महाभयानक वन में पहुंचता है और वहां पहुंचकर उस वन को देखकर वह करुण विलाप करता है और वहां के कष्टों से दुखी होकर बार बार रोने लगता है। 2 माह तक वह इस वन को पार करता है और पार करने के बाद बंधु बांधवों द्वारा दिए गए जल और अन्न को ग्रहण करता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हैं और मारते हुए आगे की ओर ले जाते हैं। अब 3 माह में प्रेत गंधर्वपुर पहुंचता है। यहाँ 3 माह में दिया गया पुत्रों द्वारा श्राद्ध पिंड को खाकर वह संतुष्टि करता है और आगे चलते हुए शैलागम पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है और वहां से 4 माह में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्टि प्राप्त करता है। इसके बाद प्रेत क्रोनपुर जाता है। इस पुर में पुत्रों द्वारा दिए गए 5वें माह के श्राद्ध पिंड खाता है। उसके बाद 6ठे माह में क्रूरपुर पहुंचता है। यहाँ श्राद्ध पिंड का सेवन करके और कुछ समय विश्राम करके उसका हृदय दुख से कांपने लगता है। इसके बाद वह विचित्रपुर की ओर जाता है जहाँ का राजा विचित्र है। इस मार्ग पर उसे बार बार भूख और पीड़ा सहनी पड़ती है और मार्ग में बार बार उसे भूख पीड़ा पहुंचाती है। अतः यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर भी वह मार्ग में विलाप करता है और सोचता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरकर मुझे सुखी नहीं कर रहा है। क्या मेरा कोई भी पुत्र या बंधु ऐसा नहीं है जो मुझे इन कष्टों से
निवारण दिलवा सके, अर्थात जो मेरी इस पीड़ा को कम कर सके। और इस दौरान इसी समय प्रेत के सामने हजारों मलाह आते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने धरती लोक पर गौदान किया है? अगर तुमने गौदान किया है तो हम तुम्हें महावितारिणी से सुखपूर्वक तार देंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम्हें पैदल चलकर ही महावितारिणी नदी पार करनी होगी और सारी पीड़ा और कष्टों को सहना होगा। गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ हो तो मनुष्य को एक बार वैतारिणी व्रत जरूर करना चाहिए और वैतारिणी नदी पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण को गौ दान करनी चाहिए, जो पापी के समस्त पापों को नष्ट करके उसे विष्णु लोक ले जाता है, और यह नहीं करता है उसे वैतारिणी नदी के कष्ट सहने पड़ते हैं। अब प्रेत बहुत ही दुखी होकर विचारता है कि क्या उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उसके कष्टों को थोड़ा कम कर सके। क्या उसने अपने लिए कोई भी अच्छा कर्म नहीं जुटाया है? अब नदी के दूसरे तट पर पहुंचकर एक बार फिर से श्राद्ध के दान एवं पिंडदान को खाकर आगे बढ़ता है। उसके बाद 7वें महीने आने पर प्रेत ब्रह्मपुर पहुंचता है और 7वें महीने में दिए गए श्राद्ध और दान को खाकर वह आगे बढ़ता है। अब आगे 8वें महीने की यात्रा बहुत ही दुखद होती है और आगे वह दुखपुर पहुंचता है और अब यहाँ प्रेत शून्य हृदय होकर जोर जोर से रोने लगता है और 8वें माह का श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। अब आगे प्रेत सुप्तपुर पहुंचता है। यहाँ सूत भवन है। इस भवन में प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्रों के द्वारा किए गए पिंडदान एवं ब्राह्मणों को कराया गया भोजन को प्राप्त करता है और 10वें महीने वह रुद्रपुर जाता है। यहाँ 10वें श्राद्ध का भोजन करके आगे पहुँचता है और इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए प्रेत पयोवशनपुर की ओर जाता है और यहाँ 11वें महीने के श्राद्ध का भोजन करता है। यहाँ मेघों की ऐसी वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत कष्ट होता है और यह कष्ट असहनीय होता है। लेकिन प्रेत को कितनी पीड़ा सहनी होगी यह पूरी तरह से उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अब इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए प्रेत को प्यास और धूप से तड़पना पड़ता है। यह तड़प भी असहनीय होती है। इसके बाद 12वें माह में पुत्र ने श्राद्ध में जो भी दान दिया होता है वह दुखी आत्मा उसी का भोग लगाती है और संतुष्टि प्राप्त करती है। और इसके बाद प्रेत सीतापुर जाता है जहाँ अत्यंत कष्ट देने वाली ठंडक होती है और यहाँ की तड़प वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और 10 दिशाओं की ओर देखकर सोचता है कि क्या मेरा कोई पुत्र ऐसा नहीं है जो मेरा यह दुख दूर कर सके, या कोई भी ऐसा बंधु बांधव नहीं है जो मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला सके। अब इसके बाद प्रेत धैर्य का सहारा लेते हुए वहां से आगे बढ़ता है और आगे चलकर बहुधर्म भीतिपुर पहुंचता है। अब यह पुर अत्यंत सुंदर होता है और यहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र वास करते हैं जो श्रवण कहलाते हैं। ये प्राणियों के कर्मों का विचार करके उनका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते हैं और करते हैं उन सभी बातों को ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देव चित्रगुप्त तथा यमराज से कहते हैं। ये दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं और आत्मा के कर्मों अनुसार अब आत्मा को सजा मिलती है। कहा जाता है कि कई बार प्रेत को पितृलोक में भेज दिया जाता है जहाँ
प्रेत को जन्मों तक अपने उद्धार के लिए इंतजार करना पड़ता है। आइए आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाते हैं। एक बार प्रहलाद ने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, मेरे पिता के कर्म इतने अच्छे नहीं थे, उनके उद्धार का मार्ग बताएं। तब प्रहलाद की बात सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, त्रिशपतबी पिता पुता, अर्थात जिस घर में पुत्र भगवान जाप करता है और भगवान को याद करता है, उस घर की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आगे श्री हरि विष्णु कहते हैं, प्रहलाद, तुम्हारे पिता का उद्धार हो चुका है, तुम इस बात की चिंता अब मत करो। भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ऋषि मुनियों को और मनुष्यों को दान तपस्या पवित्र कर देती है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, दान किस प्रकार से करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो कुछ भी करते हो, खाते हो या अर्पण करते हो, वह मेरे चरणों में अर्पण करो, मेरा ध्यान करके अर्पण करो। मृत्यु के बाद का सफ़र प्रेत के लिए उसके कर्मों अनुसार सुखदायी होगा या कष्टदायी होगा, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। बताया जाता है कि जब यम के दूत प्रेत को धरती पर लेकर आते हैं तो एक बार फिर प्रेत अपने मृत शरीर में जाने की चेष्टा करता है, लेकिन यमदूत के पाश से बंधे होने के कारण वह अपने मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता और 10 दिन तक वह प्रेत इसी भूलोक पर रहकर अपने सगी संबंधियों को देखता है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि यह कथा पूरी तरह से गरुड़ पुराण पर निर्धारित है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। अब इस पर विश्वास करना है या नहीं करना, यह आप पर निर्भर करता है। हमने आपको वही बताया है जो गरुड़ पुराण में लिखा गया है। पुनः फिर भेंट होगी एक नई कथा के साथ। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।